बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एडवाइज़र के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, माहिरीन ने लीमू में नमक लगाकर अपने सरहाने रखने के बारे में ऐसा हैरान कुन इंकिशाफ किया है जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये इंकिशाफ क्या है और आपने लीमू का ये इस्तेमाल किस तरह से करना है, आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने हर कुदरती चीज के अंदर बेबहा खजाने छुपा रखे हैं जो कि इंसान के फायदे के लिए हैं, लेकिन अक्सर औकात इंसान इन फवाइद से वाकिफ नहीं होता। लीमू देखने में तो एक आम चीज है जिसका इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से घरों में होता ही रहता है, लेकिन इसके फवाइद क्या है, इस बारे में हम आपको मुख्तसरन बताएंगे। दोस्तों, लीमू पर नमक लगाकर रखने से आपको क्या हासिल होगा और लीमू के और क्या फ़वाइद हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, हम आपको लीमू पर नमक लगाकर रखने के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि लीमू में क्या खवास पाए जाते हैं और इससे आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि लीमू का ताल्लुक रसदार फलों के खानदान से है। अनगिनत फ़वाइद के लिहाज से इसे कीमती फलों का बादशाह भी कहा जाता है। कुदरत ने इसके अंदर सिट्रिक एसिड, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन ए और ई का खजाना छुपा रखा है। ये गोश्त बनाने वाले निशास्तदार और रोगनी अज्जा का कीमती मजमुआ और विटामिन सी का खजाना है। इसका छिलका, रस और बीज, हर चीज में ग़िज़ाई और दवाई अज्जा छुपे हुए हैं। ज़रूरत के मुताबिक लीमू के फल के अलावा इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लीमू में थोड़ी सी तेज़ाबी खासियत पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक रसदार फलों में लीमू दुनिया भर में पैदावार के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। लीमू में विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। लीमू जल्दी मसाइल मसलन कील, महासों, दानों और जख्मों के इलाज में बेहद मुफीद है। लीमू में विटामिन बी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। लीमू जरासीम कुश है और ग़िज़ा हज़म करने में मदद देता है। खून साफ करता है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करके जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर करता है। लीमू खून का बहाव रोकने वाला ताकतवर कुदरती जरिया है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक लीमू में जरासीम कुछ खासियत पाई जाती है और इसमें वायरस का मुकाबला करने की भी सलाहियत होती है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि लीमू इन्फेक्शंस बढ़ने से रोकता है, मुंह और गुर्दों के इन्फेक्शंस को रोकता है। लीमू में पोटेशियम की वाफिर मिकदार दिल को काम करने के काबिल रखने में मदद देता है। दिल के मरीजों के लिए लीमू इंतहाई मुफीद है। लीमू की खुशबू हशरातुल अर्ज़ की दुश्मन है। जहाँ लीमू वहाँ कीड़े मकोड़े मसलन मच्छर, मक्खियाँ वगैरह करीब नहीं आते। लीमू से जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम मुस्तहकम होता है। नीम गर्म पानी में लीमू का रस मिलाकर पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है और निहार मुँह ये पानी पीना जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ताज़ा लीमू का रोज़ाना इस्तेमाल बवासीर, गुर्दे की पथरी और रगों के फूलने की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। ज़ुबान के नीचे और मुंह में निकलने वाले सफ़ेद छालों के इलाज के लिए लेमन जूस के कतरे इस्तेमाल किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा लीमू वज़न कम करने में मदद देता है, जिसके लिए रोज़ाना निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 अदद लीमू का जूस डालकर पीना चाहिए। इंसानी जिस्म में मौजूद इजाफी कोलेस्ट्रोल हार्ट अटैक का बायस बनता है। रोज़ाना की बुनियाद पर लीमू का इस्तेमाल जिस्म से इजाफी चिकनाई दूर करने में मदद देता है, जो दिल की हिफाजत करने में मदद देता है। याद रहे कि लीमू में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपके खाने को हजम करने में मुअस्सर किरदार अदा करते हैं। ऐसे अफराद जिनके गुर्दों में पथरी है, लीमू का इस्तेमाल उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड गुर्दों की पथरी को ज़ाइल करने की ताकत रखता है।
दोस्तों, ख़वातीन अक्सर जिल्द के हवाले से फिक्रमंद रहती हैं। उनके लिए लीमू किसी नेमत से कम नहीं। इसका बुनियादी जुज़्व यानी विटामिन सी जिल्द के लिए बेहतरीन है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल जिल्द पर चमक लाता है और इसकी देर पा तरोताज़गी बरकरार रखता है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि लीमू को नमक लगाकर सरहाने के पास रखने के हैरान कुन फ़वाइद क्या है। माहिरीन का कहना है कि हमारे इर्द गिर्द मनफी तवानाई मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम जहनी तनाव और परेशानियों का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर के मामलात भी ख़राब रहते हैं और लड़ाइयाँ भी होती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस सब की वजह मनफी तवानाइयाँ होती हैं। लीमू में ये ताकत मौजूद है कि आपके गिर्द मौजूद मनफी तवानाई के हाले को ख़त्म करता है और इसे मस्बत तवानाई में तब्दील करता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसका तरीका बहुत ही आसान है। आपने लीमू को इस तरह से काटना है कि लीमू के 4 हिस्से बन जाएं, लेकिन वो जुदा ना हो। इस तरह से लीमू को काटने के बाद आपने इन टुकड़ों के दरमियान में नमक भर देना है और इस तरह से काटे गए 2 या 3 लीमू नमक लगाकर अपने सरहाने के पास रख दें और मज़कूरा फ़वाइद हासिल करें। इस तरह से लीमू की प्यारी प्यारी खुशबू आपके माहौल में फैलेगी और आप इस खुशबू से खुद एक सुकून महसूस करेंगे। ऐसा कुछ दिन आजमाएं और इसके हैरत ज़दा फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ हों। दोस्तों, आखिर में लीमू के रस के चंद मजीद फ़वाइद आपको बताते हैं। कहते हैं सर धोने के बाद अगर लीमू का रस मिलाकर पानी दोबारा बालों में लगाया जाए और तौलिए से खुश्क कर दिया जाए तो बालों में चमक आ जाती है। सलाद वाली सब्जियां मसलन पुदीना वगैरह अगर मुरझा जाएं तो लीमू का रस मिलाकर पानी उन पर छिड़कने से दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। सोजिश और पेशाब की तकलीफ में लीमू का रस फ़ायदा देता है। दाद की जल्दी बीमारी पर लीमू का रस 10 ग्राम, तुलसी के पत्तों का रस 10 ग्राम मिलाकर लगाने से 1 हफ्ते के अंदर दर्द खत्म हो जाता है। अगर कान बहते हों तो 1 चुटकी सुहागा का सफूफ कान में डालकर फिर 2 कतरे लीमू के रस के डाले जाएं तो कान बहना बंद हो जाएंगे। लीमू का रस 1 छटाक माँ हम वजन पानी मिलाकर दिन में 3 दफ़ा गरारे करने से मुंह की बदबू फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि खारिश खुश्कोतर की सूरत में लीमू का रस 5 ग्राम, अर्क़े गुलाब 10 ग्राम और चंबेली का तेल 15 ग्राम तीनों मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से चंद रोज़ में इफाका हो जाएगा। लीमू जरासीम का खात्मा करता है। अगर बवासीरी मसों पर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और फोड़े फुंसियों पर लगाने से जख्म जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं। लीमू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। लीमू का रस बैरूनी तौर पर जिल्द को नर्म और हसीन बनाता है। बाज़ दफ़ा लीमू के रस को शहद में मिलाकर चटाने से खांसी ठीक हो जाती है। लीमू के ताज़ा रस का एतदाल के साथ इस्तेमाल सेहत व मसरत का ज़ामिन है। अगर दांतों से खून आता हो तो 1 अदद लीमू का रस 1 गिलास नीम गर्म पानी और शहद 2 बड़े चमचे मिलाकर रोज़ाना गरारे करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसको पायोरिया की बीमारी भी कहते हैं। गुर्दे और मसाने की छोटी मोटी पथरी को लीमू की सिकंजबीन निकाल सकती है। पेट हल्का और नरम करता है और कब्ज़ कुशा भी होता है। दोस्तों, आपको इस बात से मुतनब्बे करते चलें कि इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ज़्यादा मिक़दार में लीमू का इस्तेमाल नुकसानदेह है। लीमू का तेज़ महलूल दांतों के लिए मुज़िर है और लीमू की ज़्यादती पट्ठों में दर्द का बायस हो सकती है। लिहाजा इसको मुकर्ररा मिक़दार यानी एतदाल के साथ इस्तेमाल करना ही मुफीद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔